अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शरीफ काशवानी साहब, सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि कैसी उनकी स्ट्रगल रही और कैसी उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा? बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। कहाँ से आपने शुरू किया और क्या कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी। और इसी ही मेरा ताल्लुक जो है वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। और मैंने जॉब स्टार्ट की आज से कुछ 20 साल पहले, और परचेजिंग और सप्लाई चेन में स्टार्ट किया था। और आखन हॉस्पिटल और OMI हॉस्पिटल, डब्बा हॉस्पिटल, इस तरह करके जो रिनोन हॉस्पिटल है वहाँ से मेरी सप्लाई चेन की एक जर्नी स्टार्ट हुई प्रोफेशनल। उससे पहले भी बहुत सारी जॉब्स की थी, जिसमें दुकान में चाय लाने से लेके और बाकी सारी चीजों से, क्योंकि हमारी फैमिली फाइनेंशियली हम लोग नहीं पूरा समझते काम करते। तो आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर मेडिकल स्टार्ट जॉब, तो वहां से फिर करते करते आखन हॉस्पिटल तक पहुंचे। और फिर कुछ 2 डिकेड इस तरह के सप्लाई चेन में निकालते रहे। फिर मैंने ग्रेस ऑफ गॉड ने मेरी फैमिली के सपोर्ट से हमने अपना काम स्टार्ट किया। और ये तकरीबन 4था साल है हमारा। और अलहमदिल्ला हम एक अच्छा बिजनेस, हमें लगता है कि हम अच्छा रीजनेबल बिजनेस कर रहे हैं। वही बिल्डिंग है और स्ट्रगल की लाइफ में। तो जब वो टाइम था आपका, जब आप चाय लेके आते थे या आप परेशान करते थे, काम तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन ये बारी स्टार्टिंग स्टेप्स से आती हो, तो उस वक्त जहन में कोई थॉट्स आते थे कि क्या आपके जहन में चलता था? कभी अपनी किस्मत को कोसा या क्या सोचते थे उस टाइम? नहीं, थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगेगा कि बुकिश बातें हैं, लेकिन मुझे कम से कम कभी ऐसा फील हुआ नहीं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन कभी वो फ्रस्ट्रेशन वाली नजर नहीं आई है। ये जरूर हुआ है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये भी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन उसकी रीजन फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। उसका रीजन ये था कि कुछ मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई थी और बहुत सारी बीमारी थी, जिसमें हेपेटाइटिस बी था, ब्लड प्रेशर की, कार्डियक पेशेंट की थी। तो करते करते वो घर भी गिर गया, तो डायबिटीज इतनी हो गई। तो एक पॉइंट पे आके डॉक्टर ने बता दिया था कि ये सर्टन डेज है आप मदर के पास, उसके बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। तो मेरा ऑलरेडी मेरे पास डायबिटीज खड़ी हो गई थी, तो मुझे था कि मैं ये फेल तो नहीं कर सकता, तो इसके बाद मैं करूँगा क्या अकेला। उस वक्त ये सोचा था मैंने कि ये हो जाए तो मैं फिर इस तरह एक स्टेप ले लूंगा, लेकिन अलहमदिल्ला ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो ऊपर वाले ने वो मेडिकल सब अच्छा है, तो उसने से निकाला। लेकिन उस वक्त भी कभी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ वाली चीज नहीं थी। अब चलता रहा था। मेरी शायद से रीजन ये था कि मेरी मदर जो थी वो दो की वो बहुत लिटरेट नहीं थी। उन्होंने हमें बड़ा करेज दिया हर चीज में। और मैंने कभी इन बारे में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मैंने सिंगल पेरेंट थी। और उन्होंने अकेले ही, हमारे 5 भाई बहन थे, उनको सोसाइटी लगी स्ट्रगल किया और हमें पाला और अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया। तो शायद उसको देख के हमें लगा, हमें पता ही नहीं चला कि ऐसे कंफर्ट लेवल की भी कोई लाइफ होती है। तो वो चलते गए, ऐसे ऐसा होता रहा। ऐसे कभी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कभी फेस नहीं करा। लाइफ में कभी आपने गोल सेट किए थे? आपने कभी ये सोचा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है और एक अपना बिजनेस करना है? ये जरूर था कि जो बिजनेस करने के जो राशि जो काम होने चाहिए वो जरूर थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे, तो अगर आप भी मेरी एज के अगर हैं, तो आप जब नाइट राइडर वाली मूवी आती थी, तो उस वक्त वो गाड़ियों का, ब्लैक गाड़ियों का बड़ा सिलसिला चलता था। तो मैं चूंकि पैसे भी नहीं थे और थोड़ा जमाना भी होता था, स्कूल एज की, तो मैं दुकानों से दूसरी तरह की तरीके जो परमानेंट ब्लैक मार्केट करके उसको बेचता था। अच्छा। तो ये था कि किसी की उसको कटारी की गेम्स वगैरह आते थे लोग, तो मेरे दोस्त ने खरीदा था, तो वहाँ पे अपने दोस्तों को मैं टिकट लगा के हुए छोटा सा सिस्टम बनाया था। अच्छा। तो कराया था। तो मुझे अब ऐसा फील हो, उस वक्त तो खैर नहीं पता था, वो लगता था। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि शायद वो एक बिजनेस तो शुरू से था थोड़ा बहुत। और मेरी अगेन मेरी मदर से हमें एक इम्पेशेंट सॉर्ट ऑफ वाली जो चीज होती है, इसको कहते हैं पेशेंट होता है कि 1-7। वो अक्सर एक जुमला कहा करती थी गुजराती में, जिसको उर्दू में ग्राहकों के, अगर करना है तो करना ही नहीं। वो इस मामले में इश्यू हो, मतलब बैठती वो थी कि अगर करना है तो बाय ऑल मीन्स करना है, उनको बोलो। अच्छे हालात में, बुरे हालात में हमारे ध्यान सोचता है, थॉट्स आती हैं, थॉट्स हमें फिर हमें कुछ करने पे हमारा आमादा करती है।
तो आपके जहन में ये जो सारा जो बुरा वाला पीरियड था और ये जो आपका माशाल्लाह सक्सेस वाला पीरियड है, आपने माशाल्लाह अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि थॉट्स किस हद तक जो है ना वो असरदार हुई हैं आपके ऊपर? आपकी जो सोचें हैं उन्होंने आपको पुश किया या रोका? देखिए, इसमें अगेन मेरी मदर और मेरे दोनों वैल्यूज दिए, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उसके बाद या उससे पहले जो रिलीजन और फेथ का जो रोल है मेरी लाइफ में, तो मतलब मेरे पर्टिकुलर लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है। मेरा ताल्लुक आखान कम्युनिटी से है, इस्माइली कम्युनिटी से है। अगर मुझसे कोई नक्शल में पूछे कि उसको समराइज करें कि सक्सेस के लिए या किसी और चीज के लिए क्या 2-4 चीजें जरूरत है, तो उसमें मेरा शायद टॉप ऑफ द लिस्ट। पेट के बाद फैमिली, फेथ और ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है कि आपका पैशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। लेकिन जो रीजन वाला पार्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही उसमें प्राइम रोल अदा करता है ऐसी चीजें बिल्कुल आगे बढ़ने के। आते होती इंसान को चलाते ही हैं, ठीक है। हम देखें जो नाकाम लोग हैं वो भी अपनी आदतों की वजह से उनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो दे आर डूम्ड टू यू नो बी अ फेलियर, अ लूजर। और जो हम कामयाब लोगों को देखते हैं, सेल्फ मेड लोगों को जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की, उनको भी उस सारी स्ट्रगल से उनकी जो हैबिट्स हैं वो उनको पुल अप करनी है। तो आप अपनी आदतों को, आपकी जो भी सक्सेस हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो समझते हैं कि वो उन्होंने आपको इस सारी थ्रू योर स्ट्रगल उन्होंने आपको जो है वो पुल किया है इससे? तो पहले तो उसमें बताओ, आपने जो बारीक वर्ड इस्तेमाल किया फेलियर का और लूजर का, तो ऊपर वाला कोई बात करे ना, मैं अभी ना उसके ऑपोजिट हूँ ना मैं सक्सेसफुल हूँ। ऊपर वाले का भरोसा नहीं, हम बात कर रहे हैं बाहर निकले हम फेलियर हो जाए या हो जाए, तो ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिस एनवायरमेंट में मैंने आंख खोली थी और जिस एनवायरमेंट में मेरे बेटे ने आंख खोली है, उसमें डेफिनेटली बहुत फर्क है, बहुत वो ग्रो किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊपर वाली की जात है जो कामयाब बनाती है, रखती है। और यू नेवर नो फेलियर तब कामयाब हो जाए और कब बाइसेंस होता है। जहां तक इसकी आदत का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करना है तो करना ही है वाला जो एक पंच लाइन मेरी मदर ने हमें अंदर बिल्डिंग कर दिया था, ये नहीं चलता रहा, वो शायद बहुत बड़ा रोल करता है कि जो वो इम्पेशेंट कर देती है, सोने नहीं देती। मतलब जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो इवन अभी भी, हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूँ एक ऑटो पायलट फेज पे चला गया कि चीजें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बावजूद भी सैटरडे हो या संडे हो, मैं सुबह अपने में अगर हम जमा कर जाते हैं तो हम 4-7 बजे उठ के फिर हम 6 बजे तक घर पे आ जाते हैं। उसके बाद आइडियली सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 4 साल में कभी मैं 6 बजे आके सो रहा हूँ। तो हालांकि कोई कुछ नहीं रहा, लेकिन एक जुनून कह लें, पैशन कह लें, एक कोई चीज कह लें, वो एक प्रिंटिंग डाल दी अलग चीज है। और वैसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आपको पर्सनल कोई चीज करनी है, कोई आपका इवेंट है, कोई पिकनिक करनी है, कोई फैमिली का कोई इवेंट है, वंस आपने एक ले लिया तो फिर आपको वो एक कुछ होने नहीं देती वो चीज जब तक कि आप उसको कर लें। तो वो एक मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा रोल है सक्सेस होने में, क्योंकि लोग मैंने देखा बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, पैसा होता है, लेकिन वो या तो पैशनेट नहीं होते हैं या ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, सॉर्ट ऑफ कि उनके पास थिंग्स टू डू सॉर्ट ऑफ नहीं होती, या गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। ये 2-4 चीजें जो प्रोफेशनलिज्म में सिखाई जाती है, ये मुझे इनहेरेंटली मेरी मदद से मुझे मिली थी, जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा हो। जो बाद में जब मैंने MBA किया तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो मेरी मदद करती थी, उनको वो नाम नहीं पता था कि वो क्या करती है। अब हमें रियलाइज हो रहा है कि वो ये करती थी और एक्चुअली वो मास्टर्स में वगैरह सिखाते हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल्स है वो तो सेम है। बिल्कुल। हम अब नई टेक्नोलॉजी के साथ हमको सीख रहे हैं। अच्छा, आपने सुबह जल्दी उठने की बात की, मुझे बड़ी आपकी बात अच्छी लगी कि 4:30 बजे आप उठते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स की हैं, वो उनके अंदर एक क्वालिटी ये पाई जाती है जो अर्ली राइजर होते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं। तो आपने कुछ तो जिक्र किया है जैसे कि, लेकिन मैं थोड़ा सा तफसील से जानना चाहता हूँ कि जो अर्ली राइजिंग की आपकी हैबिट है, आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इसको माशरे में? क्योंकि आजकल ये चीज बहुत नापैद हो चुकी है। हमारे नौजवान तबका तो 11 बजे 12 बजे मोबाइल है, रात के 4 बजे से पहले तो नहीं सोता, फजर की अज़ान सुनने के बाद सोता है, नमाज पढ़ेगा मैं। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस में ये एक अच्छी खुशगवार जिंदगी में ये अर्ली राइजिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? जहाँ तक इसका इम्पैक्ट की बात है, वो हमारे बुजुर्ग एक है, वो कहते हैं कि जो सुबह का फजर का सजदा जमात के साथ दे देगा
उनका अपना ख्याल है, वो कभी दुखी नहीं होता दुनिया। तो ये उसका एक लॉजिक है कि सुबह तो फजर का आप सजदा जो है वो नमाज आप मस्जिद में पढ़ लें तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि लॉजिक शायद इनकी ये है जो मुझे कन्विंस करती है कि एक मैं अगर आपके लिए कोई एफर्ट करूँ एक्स्ट्रा तो डेफिनेटली आपके एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। तो जिसके लिए अगर आप सुबह अपनी नींद खराब है तो उठेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको उसका बदला ना दे। तो डेफिनेटली आप सुबह उठ के करते हैं और फिर सुबह उठ के जो आपको सुकून मिलता है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। जो मैं सुबह 6 बजे उठ के अपना ऑफिस का काम करता हूँ तो 6 से 7-8 बजे तक अगर 1-2 घंटा मैं पूरा दिन भी बैठूं तो नहीं होता, क्योंकि रिलैक्सेशन होती है, फोन बंद नहीं रहा होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, कोई मीटिंग कोई विजिट्स नहीं है। तो वो एक अपना एक दुनियावी तौर पर उसका एक अपना बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फजर की अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या ही बात है, उसमें तो इनाम भी सवाब भी वाला साथ। लूडो की गेम खेली होगी बचपन में, उसमें ना हम एक से लेके 100 तक की गिनती होती है जिसे की बैक साइड पे लेडर्स भी होते हैं जिससे आप फौरन से ऊपर चले जाते हैं, और सांप भी होते हैं जिससे अभी नीचे आता है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा लेडर्स भी मिलते हैं ना, और सांप भी मिलते हैं। तो आप वो जो सक्सेस ट्रैप्स हैं जो सांप की तरह में खींच के नीचे ले आते हैं, क्या आप समझते हैं जैसे सक्सेस ट्रैप्स हैं जैसे ही सांप हैं जो जिनसे बचना चाहिए, जिनके ऊपर पाबंदी रखना चाहिए? एक तो मेरे ख्याल से टॉपिक तो लिस्ट हो यही मजबूरी है जो आपको कोई ये फील आ जाए कि यार ये मैंने किया तो फिर तो ऊपर वाले तो नाराज हो जाते हो, लाठी घुमा देते हो, कल क्या पता है। ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और थैंकफुल रहें कि ये ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह है जिसकी वजह से ये लगा है। तो ये तो शुक्रगुजार तो रहना मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लिस्ट। तो फिर आप फैमिली को साथ लेके चलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आइसोलेशन में चले आते हैं, आप फैमिली से कट हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा शायद एक रीजन है, करप्शन है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि लोग ऊपर जाके फिर वापस आ जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर आपका ड्रग्स और बाकी सारी चीजें, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। और तो ये सब अगेन वही बात है, अगर आप अगर मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी तरीके है उसको अगर आप SOP रख लें कि भाई ये हमारे SOPs हैं और उसको फॉलो करें, सिर्फ मोटी मोटी बातें ही नहीं हम मुश्किल से कर लें तो वो ही हमारी लाइफ को बड़ी अच्छी ट्रैक कर ले जाती है। और फिर ऐसा ऐसा खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है, ऊपर वाले ने वादा किया तो वो साथ देगा। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आप ईमेल लिख रहे थे रेजिग्नेशन वाली, वो मैं तो बतानी चाहा। वो हुआ ये होता है कि मैंने शुरू से मुझे बिजनेस का एक शौक था, तो 2014-15 में जो है वो बिल्कुल हाई क्रिएट हो गई थी। अपना करना है 2 के मैं उसको कहा था सर्विस में एक अच्छी रीजनेबल सैलरी और इंजॉय कर रहा था। लेकिन एक होता नहीं जर्नी होता है, एक पॉइंट होता है जब आपका एक सेचुरेशन पॉइंट छोटा हो जाता है। तो उस वक्त ये था कि मैं जॉब कर रही, मेरी वाइफ ऑलरेडी अलहमदुलिल्लाह वो भी अच्छी जॉब कर रही है, आपका हॉस्पिटल में हो। तो अब ये था कि जॉब करी छोड़े क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तक हमारा फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था क्योंकि घर हो गया था, गाड़ी की बाकी सारी चीजें, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी फाइनेंस के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त ये था कि करूँ ना करूँ, और फिर बिल्कुल सैलरी अचानक 0 लाइन मैंने दबाया इतनी से पीरियड के बाद आपको 0 हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन मेरी थैंक्स टू माय फैमिली, पर्टिकुलर हमारी वाइफ, तो उसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। उनको कि मुझे लगता है कि वो शायद जिंदगी में ऐसा हो गया ना दबाए तो अच्छा है ये, लेकिन शी वॉज वेरी काइंड कि उसने मुझे हेल्प किया। और क्योंकि किचन एक्सपेंस और बाकी सारी तो उसकी सैलरी माशाल्लाह थी कि वो चल रही, तो वो एक बड़ा डरते डरते हमने बिस्मिल्लाह करके दबाया था कि ऊपर वाला संभाल ले जो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रिग्रेट जरूर है कि मैंने बहुत देर दबाया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर कोई बता रहा है या मैं आप लोगों को यूथ को बताता हूँ कि 30-35 साल की एज में स्पेशली शादी से पहले या कम से कम बच्चे होने से पहले आदमी को एंटरप्रेन्योर वाले ट्रैक पे चढ़ना चाहिए और एक दफा जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हदीस है उसमें कि आप अपना बिजनेस में आपको बरकत है तो वो जरूर ट्राई करना चाहिए। वो ऐसे ही जो शॉर्ट नहीं कहेंगे। मेरी लाइफ में एक और फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि मेरे जो इतने बॉसेस मिले हैं मुझे, वो फॉर्चुनेटली बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही आइडियल सॉर्ट ऑफ वाले मिले जिस मेरे यूज के हिसाब से। और उसमें जो मेरा बहुत ही आइडियल जिसको कहें और जिसको मैं अभी के कभी नौकरी जैसा हूँ, तो वो फरहान भाई ही हुआ करते थे। तो वो अक्सर कहा कहते थे कि मैं केशवानी की लाइफ को देखता हूँ तो मुझे ऊपर वाले में यकीन करने का एक और रीजन मिला। तो मुझे 180 डिग्री पे मेरी लाइफ का चेंज हुआ, और क्योंकि वो शख्स जिसका
मैं ऐसा पॉइंट भी हुआ था कि जब मेरी मदर को एक इंजेक्शन था, इंटरफ्रॉन का इंजेक्शन आता है के पेशेंट्स को लगता है, वो उस वक्त 98 की बात बता रहा हूँ, 98 से पहले की तक वो 1500 रुपए का इंजेक्शन था और 6 महीने तक डेली लगना था वो। तो इट्स ह्यूज अमाउंट जो मैं 200 पैसे ही लागी थी, तो मैंने आपको बताया कि मैं अस्पताल गिरा हुआ था, तो वो पॉसिबल नहीं था कि किस तरह से वो। मेरा हाल यह था कि उसमें प्लेटलेट्स का एक टेस्ट होता है 55 रुपए का, उसका होता था, और वो 55 रुपए का टेस्ट कराने के लिए मैं पहले आकर हॉस्पिटल की पीबीएससी की वेलफेयर की लाइन में लगता था। वहां से वो मुझे 50% ऑफ कराते थे, मैं पे करता था 50%, और फिर रात को आके कल्याण के वेलफेयर में अगेन लाइन में लगता था और बाकी 50% भी रिइंबर्स कराता था क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसी सिचुएशन में 1500 का इंजेक्शन रोज 6 महीने तक मेरे मतलब बियॉन्ड मैं बहुत ज्यादा अटैच था अपनी मदद से। और कुछ इंडियन मूवी से इंस्पायर्ड भी था, तो उसमें एक रणबीर कपूर की मूवी थी जिसमें वो उसकी फैमिली में जरूरत थी, तो उसने किडनी अपनी दी थी, फुटबॉलर था वो, उस टाइप की मूवी थी, तो वो दिमाग में उसको करने की, और मैं बहुत ही आई थी क्योंकि मदद को जरूरी थी, मतलब ऑप्शन नहीं था। तो फिर वो मैंने अपने दोस्तों ने लेकर दिया कि यार किडनी बेचते हैं, फिर हम आयशा होटल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम दोस्त मिलके गए, तो हॉस्पिटल में तो गए, लेकिन हॉस्पिटल में जाके हिम्मत हुई नहीं कि कौन बोले, क्योंकि ऐसे क्राइम नहीं है, और उस वक्त मैं बहुत मतलब बिल्कुल यंग एज में, तो चीजें भी नहीं पता थी, ज्यादा मेच्योरिटी भी नहीं थी। तो एक डोनर को पता चला, वो डोनर ने कहा है कि मैं 100% पेमेंट करने के लिए राजी हूँ, इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो भी होगा, लेकिन मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, वो डोनर ने कहा। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। आजकल के जमाने में हमारी कम्युनिटी वैसे भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती है इसी चीजों को। तो उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ, एडमिशन हुआ, मतलब पहला लगना था डॉक्टर हसनैन शाह थे, मेरे डॉक्टर खुशी थे पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने चेक भी किया, उन्होंने कहा कि पहला डोज देने से पहले हेपेटाइटिस का वायरस उसकी स्टेटस देखना। उस वक्त वो हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो एक्टिव नहीं आया, और उन्होंने जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक हम पहला डोज स्टार्ट नहीं कर सकते, और वो उन्होंने कहा कि जब स्टार्ट होगा उसके बाद अगर कोई बात उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और ऊपर वाले का करना ये हुआ कि वो 7 दिन वहाँ एडमिट रही, वो एक्टिव नहीं हुआ वायरस, और टिल देन वो एक्टिव ही नहीं हुआ वायरस, तो वो कभी इंजेक्शन की वो उसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उस वाला केस जहाँ पे मैं ऐसी इस तरह के आजकल गाँव का सिचुएशन है, और अलहमदुलिल्लाह उस वक्त तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ये मेरा खुद अपना घर होगा या अपना ऑफिस होगा या अपनी गाड़ी होगी या इस तरह की, मतलब ये बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात है। तो ये ऊपर वाले का घर फंडामेंटल्स तो सक्सेस के सेम है, ठीक है, पिछली सदी में भी, उससे पिछली सदी में भी, आज भी, खैर अगली बार टाइम में भी, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हाई अचीवर बन पाते हैं। अक्सरियत हमें कहना, वो जो मजदूरी कर रहे हैं वो मुझे 50 साल में मजदूरी करता है नजर आता है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके अंदर ख्वाहिश की कमी होती है कामयाब होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए? मेरी अपनी फीलिंग अब 4 साल के इस जर्नी के बाद ये है कि ये कसूर हमारी शायद गवर्नमेंट का कहूँ या एजुकेशन सिस्टम का कहूँ कि हम एंटरप्रेन्योर या अपना बिजनेस करने का सिखाते ही नहीं। यहाँ पे जब भी मैनेजमेंट सिखाते हैं तो बताते हैं हाउ टू बी अ एम्प्लॉय, गुड एम्प्लॉय, नेवर नो इट कि कोई आपको बताया कि एम्प्लॉयर कैसे बनना है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमें पता ही नहीं है। तो ये तो थैंक्स टू ये हमारे जितने मोटिवेशनल लेक्चर है, माशाल्लाह देते हैं, काफी मेरी है वो सुन के मुझे रियलाइज हुआ, और मैं वेरी गुड इस वाले में ये भी थैंक्स टू माय मदर कि उन्होंने आदत डाली है 2 चीजें लर्निंग वाला जो एक चरासी में वो अब तक है कि वो उसका भी था सीखा, तो उससे ये अब रियलाइज हुआ कि ये तो हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करते हैं। जो बिजनेस मैन है वही बिजनेस मैन है, उसका बेटा बिजनेस मैन बना है। एम्प्लॉय को बिजनेस कैसे करना है ये ना एम्प्लॉय चाहता है कि वो सीखे, ना यूनिवर्सिटी साथी है सीखे। अब वो जिस तरह चल रहा है वो चल रहा है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एम्प्लॉय निकल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो ये जिस तरह हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क में एंटरप्रेन्योर की बहुत काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट वाले सपोर्ट कर रहे हैं अपने अनफॉर्चुनेट वो, और आपने कभी ये सुना होगा एंटरप्रेन्योर के लिए कोई फैसिलिटी है, या जिस तरह हमने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई हैंड ऑन होती है कि आपको सिखाएंगे या कोई पूरा, वो अनफॉर्चुनेटली अपने आप बहुत फ्रेंडली है। हमारे नौजवानों के लिए असल में उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और वो जो नौजवान जो आज कॉलेज नर्सिंग पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो
इस लम्हे क्या करें, क्या सोचें और लाइफ को कैसे है? क्योंकि अगर मुझे यहाँ से लाहौर जाने का रास्ता पूछना हो तो यकीनन वैसे तो पूछूंगा तो लाहौर जा चुका है यहाँ से। तो क्योंकि आपने एक स्ट्रगल की माशाल्लाह और आपने जो है ना वो उसमें कामयाब भी हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इस स्टेज में जो आपने बटन दबाया नीट का रेजिग्नेशन की मेरी सेंड करने के लिए, उसके लिए कितनी जरूरत चाहिए होती है? और उसके लिए फेथ आप बहुत अच्छी बात है, फेथ की बात करें तो फेथ किस तरह से वो फेथ पता ला सकता है अपने अंदर कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने जो शुरू में कहा था कि अगर आपको लाहौर जाना है तो आप लाहौर का जाने का रास्ता पूछेंगे। मेरी अपनी फीलिंग है कि अपनी ग्रुप में पूछने वाला जो निजाम है ना वो शायद बहुत एक्सट्रीमली मिसिंग लर्निंग वाला पार्ट है ही। ग्रुप जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि उनको समझाए, इनफैक्ट इनको आप समझाने जाओ तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। तो ये पार्ट फिर आप जब सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कहता है कि आजकल के 21वीं सदी में इलिटरेट पर्सन वो नहीं है जो जिसको लिखा पढ़ना गया है। इलिटरेट वो है जो सीखना ना जानता हो, अनलर्न ना करना चाहता हो, रीलर्न ना करना चाहता हो। तो हमारे यहाँ मसला है कि ना कोई सुनने में इंटरेस्टेड है, ना रीलर्न, और अनलर्न तो काम करेगा जब सुनेगा। तो चूंकि वो सुनते नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता वो जिस ट्रेंड पर चल रहा है तो वो चले चले आदमी लर्निंग करेंगे तो उसमें फेथ भी आ जाएगा, फैमिली भी आ जाएगी। उनको पता चलेगा उनके शॉर्ट टर्म्स क्या है, कहाँ पे क्या इसमें अब हर बंदा रील इन्वेंट करता है। इससे बंदा ने कहा जिन्होंने जिस तरह आपने कहा कि जिन्होंने किया जिस तरह आप जो ये जरूर ले रहे हैं कि कुछ सुनेगा तो फायदा होगा, तो मैं सुन ही ना तो फिर फायदा कैसे होगा? तो यूजुअली लोग उनकी लर्निंग पावर या लर्निंग जो फर्स्ट है वो उतनी शायद यूज में इतनी नहीं है। तो मैं अगेन ये तो हमारी मदद का मैं मुझे सोसाइटी ने नहीं मेरा मदर ने ये सिखाया तो हम सीखते सीखते चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। आपको लर्निंग एटीट्यूड आपको होना चाहिए। आप शुड बी वेरी गुड लिसनर। आप किताबें पढ़ते हैं? किताबें नहीं पढ़ता हूँ, किताबों का शौक वो मैं सिर्फ बोली हूँ। ये मुझे बाद में पता चला क्योंकि मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा था कि मैं